देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे हम लोग। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है प्लांट्स में, और किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बेसिकली ये देखने वाली बात है कि प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाता है। तो देखिए प्लांट्स को सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये आपको पता है कि कैसे मिलती है, ये हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस से पूरी कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा लेंटिसेल्स के थ्रू और डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता है। लेकिन ये ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू रूट्स में लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू ले लेता है। एक्रीशन कैसे करता है इसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो मटेरियल बनता है वो है इसका स्टार्च। स्टार्च किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, पूरे प्लांट को चाहिए, और पूरे प्लांट हिल तो सकता नहीं, चल तो सकता नहीं है, तो चल नहीं सकता है। और दूसरी बात, प्लांट्स के अंदर ज्यादातर डेड सेल्स होती हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, डेड सेल्स होती हैं, तो मूवमेंट बहुत स्लो होता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो होता है, तो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए होता है जो उसे रूट से मिलता है। तो एक प्लांट को उसकी रूट से सारा मटेरियल मिल रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के कंपाउंड्स आपको रूट से ही प्लांट में मिलते हैं, और बाकी चीजें ये फोटोसिंथेसाइज कर लेता है। यहाँ तो यहाँ है आपकी सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली जो बनती है वो किससे बन रही है, वो स्टार्च से बन रही है। तो स्टार्च सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी पूरे प्लांट में, यानी कि जो फूड है इसका, ये फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और वाटर, यहाँ रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। अब ये रूट्स किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं हमें ये देखना है। ये सॉइल के पास में जो पार्टिकल्स हैं सॉइल में वाटर है, और इस वाटर को किस तरीके से ये रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो एक रूट का हम एक स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देख लेते हैं कि एक रूट में सबसे बाहर की तरफ, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मिस होती है। और इस एपिडर्मिस में जो हेयर होते हैं इन्हें रूट हेयर कहते हैं, और इन हेयर के आसपास होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में वाटर ट्रैप रहता है। ये वाटर यहाँ डिफ्यूज करके अंदर चला जाता है, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर अंदर की तरफ आता है। इसके बाद की कुछ लेयर्स जो होती हैं उन्हें जनरली हम कह देते हैं कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, जिस रीजन में ये सेल्स के थ्रू पानी अंदर की तरफ आ रहा है। और कॉर्टेक्स के बाद अंदर की तरफ जो एक लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोडर्मिस। इसके बाद अंदर लेयर जो आती है उसे क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद जो अंदर लेयर आती है उसे कहते हैं पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के बाद जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं। ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया। तो ये एक रूट का टीएस है, यानी ट्रांसफर सेक्शन। हमने ये रूट थी उसको ऐसे काटा और यहाँ से देख लिया कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये वाटर इस तरीके से मूव करता हुआ अंदर की तरफ एंडोडर्मिस पेरिसाइकल से होता हुआ जाइलम में पहुंच जाता है। अब ये वाटर यहाँ आ गया है जाइलम में। वाटर को यहाँ से ऊपर जाना है, तो कैसे ये ऊपर जाएगा वाटर, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाटर किस तरीके से ऊपर जाता है इसके बारे में बात करेंगे। इस स्ट्रक्चर को समझ गए। सबसे पहले रूट हेयर, रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर जाइलम। क्लियर, ये वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अब वाटर को हॉरिजॉन्टल तो चल गया है, ऊपर जाना है, वर्टिकल सेक्शन में जाना है। तो वर्टिकल सेक्शन में कैसे जाएगा, हम एक प्लांट के एक छोटी सी ट्विग को देख रहे हैं जिसमें एक लीफ लगी हुई है। और इस लीफ में है स्टोमेटा। क्या है, स्टोमेटा, छोटे छोटे से पोर्स, और ये है इसकी रूट। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं किस तरीके से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, आपने टिश्यू चैप्टर में 9th क्लास में ये पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू
एंड फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो फूड का ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम होगा और जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी जो जाइलम है उसमें ही वाटर जाएगा। जाइलम बना होता है किन किन चीजों का, 9th क्लास में आपको अगर याद हो तो जाइलम बना होता है किस किस चीज का, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम जो होता है वो बना होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। क्लियर? अब इनमें से कौन सी चीजें लिविंग हैं, कौन सी नॉन लिविंग है? तो ये और ये नॉन लिविंग, ये तीनों नॉन लिविंग होती हैं, यानी ये डेड पार्ट है। सिर्फ पैरेन्काइमा सेल्स ही लिविंग मटेरियल होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ये जाइलम का ज्यादातर पार्ट कैसा है, डेड है। इसका मतलब कोई एनर्जी तो इसके पास ज्यादा नहीं होगी कि ये पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा सके। तो वाटर के अप हिल ट्रांसपोर्ट में कैसा ट्रांसपोर्ट है, अप हिल ट्रांसपोर्ट है, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है। इस ट्रांसपोर्ट में दो थियरीज आती हैं। एक तो जो प्रीस्टले साहब थे उन्होंने रूट प्रेशर थ्योरी दी। तो ये लिख लीजिएगा, इसको बैक करके आप पूरा लिख लीजिएगा इसका किस किस तरीके से बने होते हैं कंपोजिशन। और अब हम लोग वाटर कंडक्शन की बात करेंगे कि वाटर किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। तो पहली जो थियरी आई वो थी रूट प्रेशर थियरी। जोसेफ प्रीस्टले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने ये रूट प्रेशर थियरी दी। और रूट प्रेशर थियरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं ये कि जो नीचे सॉइल है इसमें पानी भरा हुआ है, और आपको अभी दिखाया कि रूट्स में ये पानी अंदर की तरफ आ रहा है और यहाँ ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लगातार अंदर की तरफ आ रहा है। ये एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। इस प्रेशर को कहते हैं रूट प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ प्रेशर maintained inside the root by the process of osmosis, which is responsible for the conduction of water upward through the stem। तो ये कह रहे हैं अपवर्ड जा रहा है स्टेम के थ्रू पानी, और उसके कंडक्शन में वो कौन सा फोर्स है, वो है रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। सब इनकी बात को साइंटिस्टों ने पकड़ लिया और साइंटिस्ट ने पकड़ा और देखा कि भाई रूट प्रेशर मैक्सिमम कितना लग सकता है। तो पता चला कि ये मैक्सिमम रूट प्रेशर 2 बार्स का लग सकता है। बार बेसिकली एक यूनिट होती है प्रेशर को मेजर करने की। तो 2 बार का प्रेशर लग सकता है रूट प्रेशर, जिसके थ्रू वाटर अपवर्ड जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर तक। लेकिन चूंकि पानी नीचे से ऊपर सिर्फ 20 मीटर ही नहीं जाता, बहुत ज्यादा ऊपर तक पानी चला जाता है, तो इसलिए ये थियरी तो हो गई फेल, क्योंकि प्लांट्स जो थे वो सिर्फ जो ट्रीज होते हैं वो 20 मीटर से ऊपर 100 मीटर तक के हो सकते हैं। तो ये थियरी फेल हो गई। लेकिन अप टू 20 मीटर तक के प्लांट के लिए वैलिड थियरी है। तो ये कहा गया कि लोअर प्लांट्स में लाइक ब्रायोफाइट्स हो गए, आपके टेरिडोफाइट हो गए या एल्गी हो गए, उनमें ये थियरी काम करती है और ये रूट प्रेशर के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ जाता है। ये थियरी अब जो फेल हो गई, तो दूसरी थियरी कौन सी आई, ट्रांसपिरेटरी पुल थियरी। इसको लिख लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है, एक छोटी सी लाइन उन्होंने लिख दी है, मैं उसको पढ़ के बता दूंगा अभी। अब दूसरी जो थियरी थी वो है ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म। ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म, यहां 3 फोर्सेस की इन्होंने बात करी है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होते हैं, डबल SIV,
जो फोर्स आपके दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहे हैं, स्पेलिंग्स आप जरूर देख लीजिएगा, टेस्ट करते रहिएगा, स्पेलिंग्स को चेक कर लीजिएगा, बैक चेक जरूर करिएगा। जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अगर फोर्स लग रहे हैं तो उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, यानी वाटर का मॉलिक्यूल वाटर से ही जुड़ जाता है। कभी आप हाथ धो के आए और हाथ यहाँ पे पानी हो तो फूंकते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो फोर्स कहलाता है कोहेसिव फोर्स। क्लियर? एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें दो ऑपोजिट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, यानी आपने पानी जो है वो हमारा बोर्ड के ऊपर अगर मार दिए तो चिपक जाता है बोर्ड पे पानी, तो ये चिपक रहा है, यानी बोर्ड के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, वो फोर्स क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स। और वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्डिंग्स भी होती है। अब थियरी क्या कहती है? तो ये चीजें तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थियरी क्या कहती है? थियरी ये कहती है कि एक कंटिन्यूअस चैनल होता है जाइलम का, नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम सभी कंटिन्यूअस चैनल में होते हैं और यहाँ रूट लीफ तक रहते हैं पूरे। और लीफ का स्ट्रक्चर आपने देखा ही था कि लीफ में यहाँ स्टोमेटा होते हैं और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा है, नहीं देखा है तो आप जाके फोटोसिंथेसिस में लीफ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिटेल डिस्कशन किया गया है। ये स्टोमेटा जो है इनके पास में ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये सेल्स बहुत ही लूजली अरेंज हैं। यहाँ होता है जाइलम और होता है फ्लोएम। जाइलम से पानी इन सेल्स में आ जाता है और सेल्स के आसपास ये पानी रहता है, सेल्स के आसपास ये पानी रहता है और ये पानी यहां से वेपर बनके बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है और इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। आपको दिख रहा है स्टोमेटा हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में और किस तरीके से ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ये जो इसके सरफेस के ऊपर वाटर था, ये बाहर की तरफ लगातार वेपर बन बन के निकल रहा है और इसके अंदर लगातार जाइलम से पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड पीछे वाला, जब पानी आगे की तरफ खींचेगा तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल आगे की तरफ खींच रहा है, पीछे वाले को अपनी तरफ खींच रहा है, उससे पीछे वाला और आगे आ रहा है, उससे पीछे वाला और आगे आ रहा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ वाटर निकल रहा है तो इसके पीछे से वाटर यहाँ आ रहा होगा, इसके पीछे से यहाँ आ रहा होगा, इसके पीछे से यहाँ आ रहा होगा, इसके पीछे से यहाँ, इसके पीछे से यहाँ, और इस तरीके से अपवर्ड पुलिंग फोर्स लग रहा है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुल लग रहा है, जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेटरी पुल, और ये मैकेनिज्म कहलाती है ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म, और इसके थ्रू वाटर नीचे से ऊपर की तरफ लगातार कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये डिक्सन और जॉली दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये थ्योरी प्रूव करी और ये थ्योरी बहुत हद तक सही थी। अब यही थ्योरी चलती भी है। क्लियर? तो दो थ्योरीज जिसमें आपने पहली थ्योरी पढ़ी रूट प्रेशर थ्योरी, ये लोअर प्लांट्स के लिए काफी थी और वो प्रिस्टले ने दी थी, जो कि 20 मीटर की हाइट तक वाटर को ले जा सकती थी। और उससे हमने देखा कि एक फिनोमिना होता है गटेशन, एक फिनोमिना होता है गटेशन। गटेशन का फिनोमिना क्या है? गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor through the margin of in the form of water droplets through the margin of a leaf. So loss of water in the form of water droplets through the margin of a leaf is called guttation. तो गटेशन क्या होता है कि यहाँ पे लगातार लीफ के मार्जिन से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोथोड बोलते हैं, उनसे लगातार वाटर जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ इकट्ठा होता रहता है। आप अगर अरबी, घुइयां या कोलोकेशिया, तीनों एक ही चीजें हैं, अगर आपने ये देखा हो इसका पत्ता, तो पत्ता बहुत बड़ा होता है, उसके एजेस के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स आपको मिल जाते हैं। उस पत्ते पे जो ओस की बूंदें नहीं होती हैं, वो यही गटेशन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम होती है, 20 मीटर से कम ही होती। तो रूट प्रेशर की वजह से पानी एक्सेस वाटर जो है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम हो रहा होता है रात में, तो जो प्रेशर है वाटर का, ये रूट प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ वाटर आ जाता है। ठीक है, वो कहलाता है गटेशन। तो गटेशन फिनोमेना किसकी वजह से हो रहा है? रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फूड का कंडक्शन कैसे होता है, फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।
है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया हो तो बैक करके फिर से जाएं और फिर से पूरी वीडियो देख लें, आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी, उम्मीद करते हैं। और इसके बाद अब बात कर रहे हैं फूड का ट्रांसपोर्ट, यानी स्टार्च जो हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है थ्रू आउट द प्लांट, और यही ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर है। अच्छा, दूसरी बात, वाटर का ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर की ही तरफ होता है, हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। जबकि फूड का ट्रांसपोर्ट, जो फूड नीचे से रिजर्व फूड की जो मटेरियल है, वो रूट्स में रिजर्व फूड स्टोर रहता है। हमने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया भी है कि रूट्स में रिजर्व फूड स्टोर रहता है। तो अगर कभी जरूरत पड़ रही है, मान लीजिए मौसम जो है वो ठंड का है और सर्दियों में चूंकि धूप काफी दिन तक नहीं निकल रही है, तो वहां अगर जरूरत है खाने की, तो नीचे से पानी फिर खाना ऊपर की तरफ जाएगा। तो फूड का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल हो सकता है या मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, जबकि वाटर का कंडक्शन यूनी डायरेक्शन ही होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुक्रोज या स्टार्च की कि किस तरीके से। तो इसके लिए फ्लोएम होता है हमारे पास। तो फ्लोएम जो है ये फूड का कंडक्शन करेगा, जाइलम के आसपास फ्लोएम होता है, क्लियर है। और यहां से हल्की हल्की सी जो स्लिट्स हैं वो फ्लोएम के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आपने पढ़ा होगा, वो कनेक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, उसके थ्रू ये कनेक्ट रहता है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम में हो रहा है। कैसे होता है इसको समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्लोएम जो है वो ऊपर की तरफ कनेक्ट था, अभी हमने आपको दिखाया कि जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे के पास ही लेटरल साइड्स में ही होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में मिले हुए। अब क्या होता है कि जब हमें खाने को कंडक्ट करना होता है तो खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर है, वो सुक्रोज की फॉर्म में कंडक्ट होता है। और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। हम डाइजेशन में आपको बता चुके हैं कि सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, और इसी फॉर्म में वाटर का कंडक्शन हो रहा है। तो जो सुक्रोज है, इसको चूंकि फ्लोएम को हमने दिखाया था सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स, जिसमें से सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो थे वो डेड थे, बाकी सब लिविंग थे। तो इसके पास एनर्जी भरपूर है। प्लांट्स में जो जाइलम थे उनमें थ्री जो सेल्स थी, थ्री टाइप की, वो डेड थी, एक ही लिविंग थी, तो उसको एनर्जी बहुत कम थी। यहाँ एनर्जी तीन लिविंग है और बाकी एक डेड है, आपको पीछे भी बता चुके हैं। तो ये इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ हो जाती है, एनर्जी का यूज कर लेता है। तो लीफ से ये खाना इसमें लोड करा दिया जाता है, इसे कहते हैं लोडिंग। ठीक है, तो ये लोडिंग हो गई, ठीक है। और ये लोडिंग होके ये नीचे की तरफ अब मूवमेंट होगा। कैसे होगा जरा देखते हैं। जैसे ही एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एटीपी, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट से क्या हुआ, इसमें लोडिंग हुई, ठीक है, अपलोड हुआ। तो इसमें खाना लोड हो गया, और इस खाने को जैसे ही यहाँ पे लोड हुआ, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। और ये सोल्यूशन हाइपरटोनिक होने की वजह से वाटर तुरंत इधर से इधर आ गया, क्योंकि वाटर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ चला जाता है, तो वाटर इधर मूव कर गया, तो सोल्यूशन हो गया अब डाइल्यूट। और जैसे ही डाइल्यूट हुआ नीचे की तरफ, क्योंकि रिक्वायरमेंट है खाने की, तो नीचे हो गया हाइपरटोनिक। अभी यहाँ रिक्वायरमेंट है, यहाँ खाना चढ़ा दिया गया है और यहाँ वाटर आ गया है, तो अब ये हाइपोटोनिक हो गया। जब वाटर अंदर आ गया तो कैसा हो गया, ये हाइपोटोनिक। जरा याद रखिएगा, पहले तो क्या हो रहा है फिर से आपको समझा सकते हैं। लोडिंग कैसे हो रही है, लोडिंग हो रही है एटीपी के थ्रू। जब फूड अंदर की तरफ जाता है तो सोल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि फूड आ गया है बहुत सारा, तो इसे हाइपरटोनिक हो गया। और जैसे ही वाटर आता है तो ये हाइपोटोनिक हो जाता है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ वाला हाइपरटोनिक रहता है, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ मूव करता है, फूड नीचे की तरफ
मूव करेगा और यहां तक आ जाएगा। अब यहां चूंकि इन सेल्स को रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। अनलोडिंग भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट की ही जरूरत पड़ती है अनलोडिंग में भी। तो एटीपी यहां भी और एटीपी यहां भी, दोनों जगह एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है लोडिंग और अनलोडिंग में। इस तरीके से यहां से सुक्रोज वापस निकल गई। अब जब सुक्रोज इधर चली गई तो यहां बचा क्या, वाटर, और वाटर फिर से वापस जाइलम में डाल दिया गया। और इस तरीके से ये वाटर चूंकि नीचे स्ट्रीम लगातार जाइलम की जा ही रही थी तो फिर वाटर ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से कंडक्शन होता है किसका, फूड का। तो फूड का कंडक्शन समझ में आया। लोडिंग और अनलोडिंग यहाँ दोनों तरीके से फूड का कंडक्शन होता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग कैसे हो रही है। तो फूड का कंडक्शन यहाँ कैसे हो रहा है, पहले लोडिंग होती है एटीपी के थ्रू, फिर यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से वाटर जाइलम से निकल के फ्लोएम में आ जाता है और ये वाटर ऊपर से नीचे की तरफ फूड को अपने साथ में लिया जाता है। इस फूड में से सुक्रोज को वापस बाहर निकाल लिया जाता है एटीपी के थ्रू, और जो वाटर बचता है प्योर वाटर है, इसको जाइलम में वापस भेज दिया जाता है। और जाइलम से तो लगातार वाटर ऊपर जा ही रहता है, तो इस तरीके से वाटर इसके साथ में फूड जो है अलॉन्ग विद वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया कि प्लांट्स में किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में।